इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आपकी परचूनी की दुकान पे तो नहीं मिलेगा, किराने की दुकानों पे तो नहीं मिलेगा, धर्म कहाँ मिलेगा? उस दुकान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो धार्मिक है, जो हर तरह से संतुष्ट होकर के श्रद्धा के साथ अपनी दुकान भी चला रहा है, धर्म उसके अंदर है। तो किसी भी व्यक्ति का अनादर करना माने उसके भीतर बैठे हुए धर्म का अनादर करना, और उसके धर्म का अनादर करना माने अपने धर्म का अनादर करना, क्योंकि उसी धर्म का तुम सेवन कर रहे हो, उसी धर्म को वो मान रहा है। तो आपने उसके धर्म का अनादर किया माने अपना ही धर्म का अनादर कर लिया, क्यों धर्म तो वही है ना, धर्म तो एक ही चीज है। वही ईमानदारी आपको अच्छी लग रही है, वही ईमानदारी उसको भी अच्छी लग रही है। अब वो ईमानदारी के कारण से मान लो उसकी ख्याति बन रही है, तो तुम्हें उसकी ईमानदारी से भी अनादर हो सकता है। यार ईमानदारी तो मैं भी रखता हूँ, लेकिन मुझसे कोई ईमानदार कहता नहीं है, और इसके चर्चे हो रहे हैं मार्केट के अंदर। बड़ा ईमानदार आदमी है, एक दाम पे सब चीज देता है, कोई मोल भाव नहीं करता है। अब ईमानदारी भी एक उसके लिए खलने लग सकती है, समझ आ रहा है ना? आप भी चाह रहे हो कि हम भी ईमानदार हों, और हम भी ईमानदारी कर रहे हैं, और वो भी ईमानदार है, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति ईमानदारी के गुण की प्रसिद्धि के कारण से भी उससे आपको द्वेष हो सकता है, आप उसका तिरस्कार कर सकते हो, और ये भी अपने ग्राहकों से कह सकते हो कि वो इतना ईमानदार नहीं है जितना मैं हूँ। समझ आ रहा है? ये क्या हुआ? ये तो एक एग्जाम्पल है। ईमानदारी एक क्वालिटी है ना, कोई भी अपने अंदर वर्च्यू है तो उस वर्च्यू को हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और सामने वाला वो भी वर्चुअल पर्सन है, लेकिन अगर हम उसकी उस वर्च्यू का किसी भी तरीके से रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि हम उस वर्च्यू का रेस्पेक्ट कहाँ कर रहे हैं। और अगर हम उस सामने वाले आदमी का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसका अंदर जो उसकी वर्च्यू है उसका भी हम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, और जब उसका हमने कर दिया तो फिर हम भी अपने वर्च्यू का रिस्पेक्ट कहाँ कर पाए जो हमारे अंदर है। तो यही चीज यहाँ समझाई जा रही है। किसी भी धार्मिक के धर्म का तिरस्कार करना माने अपने आत्मिक धर्म का तिरस्कार करना है। किसी भी धार्मिक की निंदा करना माने अपने आत्मा के धर्म की निंदा करना है। किसी भी धार्मिक को गर्वित आशय से होकर के उसे अपने सामने बिल्कुल ही कुछ न समझना माने अपने ही धर्म को अपने से हटाना है। ये यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए अंत में ये कोटेशन दी गई, न धर्मो धार्मिकैर बना। धर्म कभी भी धार्मिक के बिना नहीं रहता है। धार्मिक के बिना धर्म कहाँ से आएगा? किताबों में तो धर्म नहीं है, धर्म कहाँ होगा? किसी आत्मा में ही तो होगा। आत्मा की ही तो संपत्ति है धर्म। जो अजीब पदार्थ हैं उनका अपना धर्म है, उससे तो हमें क्या मिलने जुलने वाला है? उससे हमें क्या लेना देना? वो तो उनका धर्म है, वो तो धर्म रहेगा ही। लेकिन जिस आत्मा ने अपने अंदर धर्म धारण किया है उसको धार्मिक कहा जाता है। और वह धर्म क्या है? तो यही सब निर्मल परिणतियों का नाम धर्म है। धार्मिक होने के बाद अगर व्यक्ति अपने अंदर अकड़ ला रहा है, और इतनी अकड़ ला रहा है कि मैं अपने अलावा सबको गलत समझ रहा हूं, तो यह व्यक्ति के धार्मिकता का कोई लक्षण नहीं है। समझ आ रहा है? गलत समझने का मतलब, अगर वो चीज गलत है तो आपके लिए अकड़ तब भी नहीं आएगी। जैसे आपको बताया, मान लो लोक मूर्ताएं हैं, देव मूर्ताएं हैं, गुरु मूर्ताएं हैं, ठीक है ना? ये बताया गया कि मूढ़ नहीं बनना, ठीक है? तो हमें मूढ़ नहीं बनना, उन चीज़ों के लिए हमें प्रशंसा नहीं करना, उन चीज़ों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना, ये हमारी मूढ़ता से रहित होने का भाव आ गया। अब इसमें हमें अकड़ करके उसका तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है। तिरस्कार क्या हो गया? उसका अपमान करना। समझ आ रहा है? जो विवेकी व्यक्ति होगा वो किसी भी स्थिति में किसी के लिए किसी का अपमान नहीं करेगा। माने कोई व्यक्ति लोक मूढ़ता में फंसा हुआ है मान लो, और आप लोक मूढ़ता से हट गए,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसको देख करके उसका तिरस्कार करो। हो सकता है वो आपके घर का ही सदस्य हो, आपके अंदर विवेक का भाव जागृत हो रहा है, दूसरे के अंदर नहीं हो रहा है। पति पत्नी में भी संभव है, क्या संभव नहीं है? भाई भाई में भी संभव है। एक व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में आ रही है, एक व्यक्ति को कोई चीज़ गलत समझ में आ रही है। अब एक घर में रहना है, समझ आ रहा है? पत्नी को समझ में आ रहा है, विवेक हो रहा है, पति को विवेक नहीं हो रहा है मान लो, तो अब क्या करे? पत्नी पति का तिरस्कार करे, तू मिथ्या दृष्टि है, तू अविवेकी है, लोक मूढ़ता में पड़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुझे अब ज्ञान हो गया तो उसको भी हो जाएगा, जल्दी क्या पड़ी है? और अगर तिरस्कार करेगी तो उसको भी ज्ञान कैसे होएगा? ज्ञान तो उसको भी थोड़ा सा उसके साथ रहने से ही होएगा ना। अगर तुझे आज ज्ञान हो गया, आज तूने लोक मूढ़ता कोई छोड़ दी मान लो, है ना, अब तेरा पति है, अब वो लोक मूढ़ता में पड़ा हुआ है, वो कुछ भी करने जाता है, मान लो किसी नदी में नहाने जाता है या कुछ करने जाता है, तो अब तू क्या करेगी उसके लिए? ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो मूढ़ है, ये लोग मूढ़ता में पड़ा हुआ है, अब हम इसके साथ रह करके अपने सम्यक दर्शन को क्यों मलिन करें? तो क्या करना है फिर? अब तलाक लेना है? अब क्या करेगी? सम्यक दर्शन को बचाने के लिए तलाक लेगी क्या? क्या करेगी बता? ये तो कोई तरीका नहीं है। रहना तो उसी के साथ है ना। ज्ञान की बात तो यह है कि अगर तेरे अंदर धर्म आया है तो अभी भी अपने आप को इतना मुलायम बना, भीतर से अपने अंदर के परिणाम इतने अच्छे बना कि सामने वाले जैसा भी कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसके गलत की प्रशंसा मत कर, ये बात अलग है, लेकिन उसका तिरस्कार भी ना कर। समझ आ रहा है? वो नदी में नहाने गया या कोई और देवी देवता के पास चला गया, अब तू उसके लिए ये मत कह कि हाँ तुमने अच्छा किया, चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन समझ, एकदम से ये मत कर कि आज ही तेरे को समझ आया कल उसको समझ में आ जाए और तू उसको समझाने बैठ जाए। इतना जल्दी नहीं होती और इतना जल्दी संभव भी नहीं होता है। सबके दिमाग अपने अपने अलग हैं, सबके इंटरेस्ट अपने अपने अलग हैं। अगर उसके साथ रहते हुए भी, उसके साथ में व्यवहार सही बनाए रखते हुए भी, उसके अंदर, सामने वाले के अंदर जब धीरे धीरे ये विश्वास आने लगेगा कि ये अपने भाव में दृढ़ है, हम इससे कहते जरूर है कि वहाँ चलाकर हमारे साथ ऐसा किया कर, लेकिन ये हमारे लिए न बुरा बोलती है, न हमारा कोई तिरस्कार करती है, न हमसे मना करती है, लेकिन अपने काम में तो बड़ी मजबूती से लगी रहती है, अपने धर्म में तो बड़े मन से लगी रहती है, और हमारे धर्म में मन नहीं दिखाती लेकिन बुरा भी नहीं कहती। तो ये भी एक समझदार पति को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ आ रहा है? आदमी के पास भी दिमाग होता है कि नहीं? सब दिमाग तुम ही लोगों के पास में है। औरतों को ऐसा लगता है सारा दिमाग मेरे ही पास में है। ये थोड़ा मंदिर क्या चली जाती है, 4 प्रवचन क्या सुन लेती है ना, ऐसा लगता है कि सारी बुद्धि मेरे को ही आ गई। और जो बुद्धि ने मिली वो सब सीधे जाकर के अप्लाई करती सबसे पहले अपने पति पर के ऊपर। समझ आ रहा है? और वहां से जब उन्हें एकदम से रिएक्ट मिलता है तो फिर ये घबरा जाती, फिर ये मेरे पास आती, महाराज ऐसा हो गया। अरे तुम्हें इसलिए थोड़ी ना समझाया था कि वहां जाके बम फोड़ दो। ये तो एक समझदारी की बात है, और समझदारी स्त्रियों में गंभीरता नहीं होती। समझ आ रहा है? गंभीरता जितनी पुरुष में होगी उतनी स्त्री में नहीं मिलेगी आपको। स्त्री को बहुत जल्दी समझदारी का भाव तो आ जाएगा, लगेगा कि हाँ मैं बहुत समझदार हो गई, समझ आ रहा है, लेकिन वो अपनी समझदारी गंभीरता से व्यक्त नहीं कर पाएगी, उतावलेपन में व्यक्त करेगी, और उतावलेपन में कोई अच्छे काम होते नहीं। समझ आ रहा है? सामने वाला भी अपना कोई भाव रखता है, उसकी भी अपनी कुछ पर्सनैलिटी है, उसका भी कुछ अपना व्यक्तित्व है, तो वह उसके अनुसार ढलेगा, धीरे धीरे ढलेगा। चेलना थी और श्रेणिक भी था, समझ आ रहा है, और राजा रानी थे दोनों। चेलना अलग ही धर्म को मानने वाली थी और श्रेणिक अपना अलग धर्म मानने वाला था। समझ आ रहा? अलग से मतलब दोनों का धर्म बिल्कुल अलग अलग जा रहा, विपरीत जा रहा था। लेकिन चेलना ने श्रेणिक के लिए कभी ऐसा तलाक तो नहीं दे दिया ना, तिरस्कार तो नहीं कर दिया। उसके साथ रहते हुए भी हमें उसको कैसे डाइवर्ट करना, ये हमें उस चेलना से सीखना चाहिए।
समझ आ रहा है? और वो चीज़ें जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे होती हैं, आराम से होती हैं। कई स्त्रियों को जल्दी पड़ी रहती है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे भाई हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, पहले तुम तो अच्छे हो जाओ। अपने अंदर की दृढ़ता इतनी होनी चाहिए कि आप अपने काम में इतने ज़्यादा संलग्न रहें, इतने ज़्यादा लीन रहें कि सामने वाले को आपको देख करके लगने लग जाए कि इन्हें इसमें इतना रस आता है तो हमें भी इसी काम में इतना रस लेना चाहिए। कुछ कहो, कहना जरूरी नहीं होता है हर चीज़ के लिए। आप अपना इतना दृढ़ भाव दिखाओ, पहले सामने वाले को अपने आप लगने लग जाए कि पूजा पाठ तो मैं भी करता हूँ, मंदिर तो मैं भी जाता हूँ, लेकिन मुझे इतना सुख शांति कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन ये अपने काम में इतने मस्त रहते हैं कि इन्हें हम गलत कर रहे हैं फिर भी इन्हें कोई मतलब नहीं रहता हमसे। समझ आ रहा है? एक ये भी प्रभाव वाली चीज है कि नहीं, कि अगर पति गलत भी कर रहा है तो पति को कभी समझ नहीं आएगा कि मैं गलत कर रहा हूं, और मेरी पत्नी मेरे काम में कभी भी सहयोगी नहीं बनती है। अन्य सब चीज़ों में सहयोगी बनेगी, लेकिन धर्म काम के लिए वो मैं जिस धर्म को मान रहा हूँ उसके अनुसार सहयोगी नहीं बनती। तो अपने आप उसको समझ में आने लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी सही चीज़ को समझना है। तो धर्म करने के लिए आपको न धार्मिक का तिरस्कार करना है और न किसी भी धार्मिक के अंदर धर्म नहीं देखते हुए भी उसके लिए तिरस्कार करने का भाव करना है। तिरस्कार करने से क्या मिलेगा? वो आपसे दूर हट जाएगा, आपसे द्वेष धारण कर लेगा। ज़्यादा होगा तो भाई तुझे अपना धर्म करना है, या तो तू इस घर में रह ले, मैं दूसरा घर ले लेता हूँ, या फिर तू मायके चली जा, मैं यहाँ रह लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर तेरे लिए एक फ्लैट अलग बना देता हूँ, तो उसमें रह लेना, ज़्यादा तुझे मुझसे परेशानी हो रही तो इसके अलावा और क्या होएगा? समझ आ रहा है ना? तो इन चीज़ों से तो कभी धर्म की वृद्धि होने वाली है नहीं। तो आचार्य कहते हैं कभी भी अगर आप किसी को किसी भी विपरीत स्थिति में भी देखो तो भी आपको उसका तिरस्कार नहीं करना। समझ आ रहा है? धर्मी का भी तिरस्कार नहीं करना, अधर्मी का भी तिरस्कार नहीं करना, लेकिन अपने मन में विचार करना कि इस तरह की परिणति का नाम धर्म नहीं है जैसा ये कहिए जा रहा है। लेकिन लोक व्यवहार में अगर कोई आपको धर्मात्मा के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप उसका तिरस्कार नहीं करना। लोक व्यवहार का मतलब, मान लो कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान का कभी कभी पूजा भी करता है, अभिषेक भी करता है, धर्म क्रिया में कभी कभी तो संलग्न होता है, कभी तो धर्म तो करता है, मंदिर तो कभी कभी तो जाता है, चलो कोई बात नहीं। लोक व्यवहार में अगर वो व्यक्ति अगर आपको थोड़ा भी इस तरीके से धार्मिक दिखाई दे रहा है तो भी उसका तिरस्कार नहीं करना। अब तुम कहो धर्मात्मा बना फिरता है, मंदिर तो जाता है और भीतर सब मिथ्यात्व बैठा है। समझ आ रहा है? तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। भीतर मिथ्यात्व बैठा है, आपने देख लिया उसके भीतर मिथ्यात्व बैठा है, अपने अंदर पहले देख लिया तुमने, तुम्हारे अंदर नहीं बैठा है, उसके अंदर ही बैठा है मिथ्यात्व। तुम्हारे लिए एक सर्टिफिकेट मिल चुका है, तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व नहीं बैठा है, तुम्हें दूसरे का मिथ्यात्व दिख रहा है। अभी तुम्हारे अंदर के 10 मिथ्यात्व हम बता देंगे, तब कैसे पता पड़ेगा तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व बैठा है? तो हर आदमी को थोड़ा सा भी धर्म करने पर ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया, और जो दूसरा थोड़ा भी कम कर रहा है तो उसे ऐसा लगता है इसे कुछ नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति जन्म लेने लग जाती है थोड़ा सा धार्मिक होने पर। समझ आ रहा है? चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी अगर किसी को लोक व्यवहार में भी व्यक्ति सदाचारी है, चलो मंदिर कम भी आता है कोई बात नहीं, लेकिन किसी का कोई अपमान नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी को मारता नहीं, किसी के लिए कष्ट नहीं देता, बुरा नहीं बोलता, ये भी तो उसके अंदर कुछ खूबसूरती हो सकती है, कुछ खूबियां हो सकती हैं। ये तो ध्यान में नहीं आती। बस मेरी तरह पूजा नहीं करता, मेरी तरह विधान नहीं करता, मैं जब भी कहती हूँ बहाने बना के चला जाता है। अरे भाई उसे और भी काम तो हो सकते हैं। वो अगर तुम्हारे काम में व्यवधान डाल रहा हो तो बात अलग है, और नहीं भी डाल रहा है तो आपके लिए ध्यान में रखना है
कि उस व्यक्ति के प्रति अगर वो थोड़ा सा भी अपने अंदर धार्मिक भाव में है और एक लोक व्यवहार में भी वो धार्मिकता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, तो भी हमें उसका अनादर नहीं करना, क्योंकि वही तो उसका धर्म धीरे धीरे बढ़ाएगा। कभी कभार तो आता है मंदिर, कभी कभार तो दर्शन करता है, कोई बात नहीं, कुछ तो करता है। इतना अधार्मिक तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही कहीं भी मंदिर से जाने के बाद में कत्ल कर रहा हो, कि व्यसन कर रहा हो, कि बहुत बड़े बड़े पाप कर रहा हो। अगर ये सब नहीं कर रहा तो भी तो धार्मिक तो है ही, समाज में उसका अच्छा रेपुटेशन है, समाज अच्छा मानती है। अगर इतना भी है तो क्या कम है? तो आप उसके धर्म भाव को बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे तो धर्म बढ़ेगा उसका। और अगर आप उसको निगलेक्ट करेंगे तो जो कर रहा है वो और छोड़ देगा। वो यही बच्चों के साथ होता है, यही सब आदमियों के साथ होता है। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे तभी हमारे धर्म की वृद्धि होगी। समझ आ रहा है? लोक व्यवहार में, लोक में जो कोई हमें जिस रूप में दिखाई दे रहा है, पहले हमें उस रूप में उसे स्वीकार करना है। अब से करने वाले को हमें देखना है, हाँ भैया अब से करता है, मतलब अच्छा काम कर रहा है। अब हम ये ना देखें कि ये अब से कर रहा है लेकिन बाद में जाकर के घर में गाली दे रहा है। अब भाई घर में जाकर के घर में जैसा काम कर रहा है, यहाँ तो आकर के अब से कर रहा है ना, यहाँ तो गाली नहीं दे रहा ना। जितना कर रहा है उतना ही स्वीकार करो। गाली देने का भी प्रवृत्ति उसकी एक आदत बन चुकी हो सकती है। अपने घर में उसे अपने घर के तरीके से रहना आ रहा हो, वो घर में घर के तरीके से रहना और रह रहा हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। यहाँ आकर के उसके अंदर कुछ धार्मिकता के भाव आते, कुछ तो उसके परिणाम में निर्मलता आती है। हम एकदम से किसी को भी बदलने की चेष्टा करते हैं, ये भी हमारा बहुत बड़ा अहंकार होता है। थोड़ा सा हम धर्म करते हैं तो हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, दूसरे को बिल्कुल छोटा समझते हैं। अपने अंदर अकड़ आ जाती है तो दूसरे को हम निगलेक्ट करने लग जाते हैं। ये मान कसाय पर सबसे ज़्यादा यहाँ जोर दिया जा रहा है। आप देखें, सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। आचार्य बहुत तार्किक हैं, दार्शनिक आचार्य समंतभद्र महाराज हैं। जैसा इन्होंने सम्यक दर्शन का वर्णन किया, आज तक के इतिहास में सम्यक दर्शन का वर्णन कोई दूसरे आचार्य ने कभी किया ही नहीं। अनेक आचार्य हुए, आचार्य कुंदकुंद सरीखे भी फेल हैं इनके आगे। उन्होंने भी सम्यक दर्शन का इतना बखूबी वर्णन कहीं नहीं किया। आदमी के परिणामों को बदलना, आदमी को चेंज करना, आदमी के अंदर के मद को, अहंकार को तोड़ना, ये जितना यहां पे बताया जा रहा है उतना कहीं नहीं लिखा हुआ है पूरे आगम के अंदर। समझ आ रहा है? इसमें माने मद जो गर्व है, आचार्य महाराज ने अपनी कमजोरी पकड़ी है। आप कहते हो वो गुस्सा बहुत करता है, गुस्सा के बारे में यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। क्रोध इतनी बड़ी कसाई है ही नहीं। आप कह रहे हो वो दुकान पे जाके मायाचारी करता है, बोले वो भी इतनी बड़ी कसाई नहीं। बोले वहां जाकर के उसके अंदर बहुत लोभ पैदा हो जाता है, वो सब गृद्धता से खाता है, गृद्धता से पैसा कमाता है, सब करता है, बोले वो भी इतनी बड़ी कसाई नहीं। सम्यक दृष्टि बनना है तो सबसे बड़ी कसाय है मान कसाय, उस पर अटैक किया जा रहा है। 4 कसायों में से कोई भी कसाई की निंदा नहीं की गई सम्यक दृष्टि के लिए। 8 मदों से रहित होना, और इतना बताने के बावजूद भी आगे के श्लोक और बताए जा रहे हैं। क्यों बताए जा रहे हैं? ये मान कसाय बहुत बड़ी कसाय है, जिसके कारण से एक व्यक्ति जैसे ही धर्म की राह पर चलने के लिए 4 लाइनें पढ़ लेता है तो उसमें इतनी मान कसाय आ सकती है कि वह दुनिया के सभी धर्मात्माओं को अज्ञानी समझ सकता है। समझ आ रहा है? आपने किसी का उपदेश सुन लिया, एक ग्रंथ पढ़ लिया, आपके अंदर इतनी मान कसाय आ सकती है कि आप सबको अज्ञानी समझ सकते हो। थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद सबसे पहले कौन सी कसाय पैदा होगी ज्ञान के बाद में? क्रोध नहीं पैदा होएगा, मायाचारी पैदा नहीं होएगी, लोभ पैदा नहीं होएगा। क्या पैदा होएगा? मान कसाय पैदा होगी।
समझो आप, इस प्रकरण को समझो आप। सम्यक दर्शन मस्मयम, सम्यक दर्शन 8 मदों से रहित होता है, और इन 8 मदों पर ही यहां पर जोर डाला जा रहा है। मान कसाय इतनी बड़ी कसाय है कि आदमी अगर ग्रंथ पढ़ लेता है, शास्त्र पढ़ लेता है, तो उससे भी मानी बन जाता, अहंकारी बन जाता है। आप तो छोटे से ग्रंथ पढ़ रहे हो, छोटे से मतलब अब मतलब प्राथमिक दशा में आने वाले जो प्रथमा नियोग संबंधी ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने वालों में इतनी मान कसाई नहीं होती, क्योंकि मालूम है भैया अपन तो कुछ जानते नहीं है, कहानी ही पढ़ रहे हैं, प्रथमा नियोग ही पढ़ रहे हैं, उनमें इतनी मान कसाई नहीं होती। फिर आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, रत्नकंठ श्रावकाचार पढ़ लिए, तो थोड़ा सा और मान हो सकता है आपके अंदर आ जाए। अब हम रत्नकंठ श्रावकाचार जान गए, समझ आ रहा है। फिर आपके अंदर तत्वार सूत्र का ज्ञान हो गया, तो और भी मान बढ़ सकता है। अब हम तत्वार सूत्र भी जान गए, कोई नहीं जानता, पढ़ भी नहीं पाता कोई, मुझे एक एक का अर्थ पता पड़ गया, एक एक सूत्र का, समझ आ रहा है। आपको अपने घर के सब बच्चे अज्ञानी दिखेंगे, सब पति अज्ञानी दिखेगा, आस पड़ोस के सब लोग आपको अज्ञानी दिखेंगे, आप बिल्कुल ऐसे तन के चलोगे, ये लोग कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी पूछो इन्हें आता ही नहीं, शास्त्र की 4 बातें आती नहीं, प्रकट मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल अज्ञानी है, ढोर है। ढोर जानते जानते चलो ठीक है, समझ आ रहा है। अब अगर इससे भी ऊपर आपने समय सार पढ़ लिया, सबसे पहले समय सार पढ़ लिया, अब तो आपका अहंकार आसमान छुएगा, समझ आ रहा है। अब तो उसमें जो बातें लिखी मिलेंगी, व्यवहार अभूतार्थ है, व्रत तप संयम करने के बाद भी जिनको आत्मज्ञान नहीं होता, उनके व्रत तप संयम कोई काम के नहीं होते। तो आपको दुनिया में जितने व्रती हैं, तपस्या करने वाले हैं, संयम धरने वाले हैं, सब आपके दिमाग में छा जाएंगे, सब मिथ्या दृष्टि हैं, सब आत्मज्ञान से रहित हैं। इतना अहंकार आपका बढ़ जाएगा कि आप उन्हें देख करके सोच भी नहीं पाओगे कि ये व्रती हैं, तपस्वी हैं, और आपके अंदर इतना अहंकार बढ़ जाएगा कि आप उनका बिल्कुल सामने आने पर तिरस्कार करोगे। पढ़ो आप, ले लो और ज्ञान, सुन रहे हो, ये होता है ज्ञान का फल, इसे बोलते हैं सम्यक दृष्टि। आज के पंचम काल के सम्यक दृष्टियों में आपको अहंकार के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। जिस चीज के लिए मना किया जा रहा है वही चीज सबसे ज्यादा मिलेगी। पंचम काल में सम्यक दर्शन का कोई अता पता नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मानकर इतने अहंकार में हम डूब जाते हैं कि सामने वाला कितना भी प्रकट रूप में धार्मिक हो, सद्व्यवहार करने वाला हो, ज्ञानी हो, चारित्रवान हो, लेकिन हमारे दिमाग में अपनी अकड़ के कारण से कुछ भी नहीं चढ़ता। नहीं, ये तो होते ही नहीं, इन्हें आत्मज्ञान तो है ही नहीं। जितने भी मुनि महाराज हैं ये तो सब नंगे होते हैं, खाने पीने के लिए बनते हैं, इन्हें आत्मज्ञान तो होता ही नहीं। आत्मज्ञान किसको होएगा? जो समय सार पढ़ेगा उसको होएगा। माने जैसे कि मुनि बनने के बाद मना हो जाता है, समय सार मुनि महाराज को पढ़ना ही नहीं आता होगा, जैसे समय सार उन्हें पढ़ा ही नहीं होता है, बस उन्हें ही आत्मज्ञान नहीं होता, बाकी सबको आत्मज्ञान होता है समय सार पढ़ने के बाद। समय सार पढ़ने के बाद में गृहस्थों को तो आत्मज्ञान होएगा। एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ से मिलेगा, हाथ जोड़ेगा, जय जिनेन्द्र करेगा, क्यों भैया? क्योंकि वो भी समय सार पढ़ रहा है, वो भी समय सार पढ़ रहा है, तो उसको तो आत्मज्ञान होगा जितने समय सार पढ़ रहे हैं। और मुनि महाराज ने समय सार भी पढ़ लिया तो भी उनको नहीं होता, क्योंकि उसमें लिखा है। मुनि महाराज को नहीं होएगा, जिनने व्रत ले लिया उनको नहीं होएगा, घर में रह करके भोग करोगे उनको होएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि निंदा किसकी है? अरे व्रत लेने के बाद भी, तपस्या करने के बाद भी, बहुत सारा चारित्र लेने के बावजूद भी आत्मज्ञान से रहित रहते हैं, इसलिए कभी इनको मोक्ष होता नहीं, अनंत काल में भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। ये कहाँ से सीख लिया? श्री समय सार महान ग्रंथराज से सीखा है। समझ आ रहा है? बस ये है हमारा ज्ञान और ये है हमारा अहंकार, और लिखा भी है। अब क्या करोगे? अब उसी का हम समाधान करने बैठे तो ये रत्नगढ़ सरफ का छूट जाएगा। समझ आ रहा है ना? मतलब तो ये है ना कि हमारी बुद्धि कहाँ चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। और 4 आदमी एक जैसे मिल जाते हैं, एक जैसी गफलियाँ बन जाती है, तो बस
वे उनकी वाई वाई करेंगे, वे उनकी वाई वाई करेंगे, बस तुम भी धार्मिक हम भी धार्मिक, बाकी तो सब ढोर हैं। समझ आ रहा है? ये यहाँ बताया जा रहा है। आचार्य समंतभद्र महाराज को पढ़ो। जिस गृहस्थ ने रत्नकरंड श्रावकाचार के अनुसार अपना धारणा नहीं बनाई, जिस गृहस्थ ने रत्नकरंड श्रावकाचार को अपने सिर के ऊपर रख करके सम्यक दर्शन की भावना नहीं की, उसको कभी जिंदगी में सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये साधु वचन है। किसी को भी समय सार पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। किसी भी गृहस्थ को होता ही नहीं समय सार पढ़ने से सम्यक दर्शन। जब समय सार पढ़ाऊंगा तब आपकी आंखें खोलूंगा। समझ आ रहा है? समय सार पढ़ने से किसी को सम्यक दर्शन पंचम काल में होगा ही नहीं। ये पक्का लिख के रखना। और जिन पंडितों ने लिख दिया है उन पंडितों की भी बातें बिल्कुल मिथ्या समझना। आपको सम्यक दर्शन होगा रत्नकंड श्रावकाचार के अनुसार चलने से। गृहस्थों को सम्यक दर्शन के लिए रत्नकंड श्रावकाचार में जो लिखा है उसके अनुसार अपने परिणाम बनाना, उसके अनुसार विचार करना। जो समय सार में लिखा है उसको तो तुम्हें 3 काल में कभी होने वाला नहीं। जो वहां पे सम्यक दर्शन लिखा है वो तो कभी गृहस्थों में होने वाला नहीं, सपने में भी नहीं होने वाला। जो सम्यक दर्शन के लिए यहां बताया जा रहा है वो आप पढ़ो, वही आपके काम का है और इसी से ही आपके लिए कल्याण होएगा। ये अहंकार जब तक नहीं छूटेगा तब तक आपके लिए ये ज्ञान भी विष का काम करेगा। आज लोगों में अहंकार सिर्फ इस बात का है कि मैं समय सार की 10 गाथाओं पे व्याख्यान दे सकता हूं। सिर्फ इस बात का अहंकार। ऐसे ऐसे छोकरे हमारे सामने आते हैं पंडित बनकर के कि जिन्हें केवल बस उन 10-14 गाथाओं का केवल अर्थ समझाया जाता है और बड़े बड़े व्याख्यान बड़ी बड़ी सभाओं में झाड़ करके आ जाते हैं। 14 के अलावा अगर कोई 15वीं गाथा भी पूछ ली जाए तो उन्हें नहीं आती। रत्नकंड श्रावकाचार का एक भाव पूछ लिया जाए तो उन्हें नहीं आता। तत्वार सूत्र के एक सूत्र का अर्थ पूछ लिया जाए तो उन्हें नहीं आता। उन्हें जितना सिखाया जाता उतना ही सिखाया जाता और उतना ही पढ़ करके प्रवचन झाड़ करके समाज में आ जाते हैं और वाई वाई लूट करके पैसा लूट करके आ जाते हैं। समझ आ रहा है? ये अहंकार इतना बढ़ रहा है कि ज्ञान का अहंकार सबसे ज्यादा आज आदमी के अंदर इस रूप में उसका अहित कर रहा है। उन्हें पता होता है कि हमें 10 लक्षण में जाना है तो 10 दिन के प्रवचन वो 10 धर्म के जो पहले मुनियों ने कर रखे हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं से अपना प्रवचन की तैयारी करेंगे, 10 दिन झाड़ के आ जाएंगे। समझ आ रहा है? और उसके अलावा जो उन्हें अपना ज्ञान देना है, समय सार, प्रवचन सार, जो उन्हें जितना सिखाया गया, 4 बातें बोले इस गाथा में ये बात जरूर बोलना, तो वो ये इस गाथा में वही बात बोलेंगे। दूसरी जगह जाएंगे तो भी वही बोलेंगे। उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे लोग पंडित बनकर के समाज में धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। समाज उन्हें हाथों पे लेती है, खूब अच्छे अच्छे पैसे देती है, खूब उनका सम्मान करती है, उनके भाव बढ़ाती है, अहंकार बढ़ता है और उसी के कारण से वो फिर अपने मिशन में जब सफल होने दिखते हैं तो बस समाज में फूट पैदा करते हैं। आप देखें, अगर किसी के लिए व्रती का भी भेष आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है और आपके लिए उसके व्रतों में किसी भी तरीके का आपके लिए कुछ भी दोष नहीं लग रहा है तो इससे ज़्यादा आपको उसके भीतर झांकने की कोई चेष्टा करनी ही नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। यहां जो सम्यक दृष्टियों की बात बताई जा रही है वह सम्यक दृष्टि देवों के लिए भी, देव भी आकर के मनुष्यों के सामने आ रहे हैं और देव भी आकर के अपना रूप बिगाड़ करके, माने मुनि का रूप रख करके, कोई क्षुल्लक का रूप रख करके राजा की परीक्षा करने आ रहे हैं। अब आप समझो, जो सामने आ रहे हैं वो असली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाव असली हैं तो तुम्हें क्या देखना है ये देखो बस। गृहस्थ है, गृहस्थ को क्या दिखेगा? जिनेंद्र भक्त सेठ थे, क्षुल्लक जी आए तो क्षुल्लक जी का क्षुल्लक जी की तरह उन्होंने पूरा का पूरा व्यवस्था दी, सम्मान दिया, सब तरीके का कार्य किया। जब उन्हें यह दिखा कि इन क्षुल्लक जी ने गलत कर दिया, समझ आ रहा है,
तब जाकर के उन्होंने जो अपने उपगुण गुण के माध्यम से उस निंदा को भी रोका, तब उनका नाम प्रसिद्ध हुआ कि ये देखो इस तरीके के श्रावक होने चाहिए, जैसे जिनेंद्र भक्त सेठ है। समझ आ रहा है? आप किसके गलेबान में झांक करके क्या देख सकते हो, क्या दिखाई देगा आपको? और अगर आप हर तरह से एक धारणा बना लोगे, पंचम काल में जितने भी लोग व्रत लेते हैं, तप करते हैं, संयम धारण करते हैं, सब आत्मज्ञान से विमुख होते हैं, किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, गिनती के 1-2 जीव ही सम्यक दृष्टि होते हैं, ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, बस 4 बातें 4 जगह की ढूंढ ली, उन्हें झाड़ा है प्रवचन में और सबकी धारणा बिगाड़ा है। समझ आ रहा है? अब हमें नहीं मालूम ये सब बातें, ये रेफरेंस हमें पता नहीं है क्या कहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन जो प्रवचन झाड़ने वाले हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि ये किस विवक्षा में, किसको समझाने के लिए, किस उद्देश्य से लिखा गया है। उन्हें तो क्या है, कमियां ढूंढना है, अपनी दुकान चलाना है, व्रतियों की तपस्वियों की निंदा करना है और भोगों की प्रशंसा करना है। भोगों से कर्मों की निर्जरा होती, ये समय सार में लिखा हुआ है। जितने भोग करोगे उतने ही सम्यक दृष्टि के लिए तो भोगों से कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा अधिकार जहां से शुरू होता वहीं से, उभोज्यमिंदियें दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुणदि सम्मदिट्टी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। जितने भी द्रव्य का उपभोग करता है सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि के लिए कर्म की निर्जरा के निमित्त होता है। ये लिखा हुआ है गाथा में, हमें भी मालूम है। समझ आ रहा है? जब कोई पंडित आपको सुनाएगा कि अरे ऐसा, हम तो व्यर्थ में ही ये नियम ले लो, वो नियम ले लो, ये संयम कर लो, वो संयम कर लो, जब भोगों से ही कर्म की निर्जरा हो रही तो संयम लेने से क्या मतलब? समय सार में लिखा है। समझ आ रहा है? तो आज के गृहस्थों की मिथ्या बुद्धि तो होती ही है, जन्म से सब मिथ्या तो थे ही, मिथ्या दृष्टि तो थे ही। अब उन मिथ्या दृष्टियों को सीधा सीधा ये समय सार मिल गया। समझ आ रहा है? तो इस समय सार से उनकी बुद्धि और ज्यादा मिथ्या दृष्टि की हो गई, तो और ज्यादा मिथ्यात्व में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो उनके लेवल की चीज थी ही नहीं। उसमें लिखा है सम्यक दृष्टि के लिए तो भोग निर्जरा के कारण है। समझ आ रहा है? और लिखा है कि जो व्रत तप संयम इत्यादि ये सब बाल तप है। बाल माने अज्ञानियों के तप हैं। अब आप सोच लो क्या करना है आपको। हम क्यों बताएं आपको क्या सही है क्या गलत है, क्या उद्देश्य है, क्या चीज है? जब समय सार पढ़ाएंगे तब बताएंगे। यूं तो नहीं कि हमें कुछ पता नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप उसी को लेकर के बैठोगे और उसी को ही सच मान करके चलोगे तो आप उस समय सार से इतना अहंकार अपने अंदर ले आओगे कि जब भी कभी आपको कोई व्रती तपस्वी दिखाई देगा तो आप आंखें मूंद लोगे, अपना रास्ता काट लोगे। आपके अंदर इतना अहंकार आ जाएगा कि आप उसके लिए इच्छामी बंदामी नमोस्तु भी ना बोल पाओगे। समझ आ रहा है? ये हो रहा है। सबसे बड़ी चीज जो आचार्य समदभद्र महाराज ने बताई, मैं उनका इसीलिए कायल हूं। कायल जानते हो? हाँ, जितनी वो दार्शनिक पद्धति से चोट करते हैं आदमी के ऊपर, उतना कोई नहीं करता। समय सार तो केवल एक निश्चय प्रधान ग्रंथ है। उसमें आत्मा की जिन चीजों के बारे में बताया गया है वो उनके लिए है जो सब तरीके का संयम चारित्र धारण कर चुके होते हैं। समझ आ रहा है? बच्चा अगर बीए में पहुंच जाए और उसके बाद में हम उससे कहें तू बीए में तो आ गया, लेकिन बीए में आने के बावजूद भी कुछ नहीं होता जब तक कि मास्टर डिग्री ना ली जाए। क्या समझ आ रहा है? ये बीए तक की पढ़ाई कोई काम की नहीं है तेरी, ये सब बेकार है जब तक कि मास्टर डिग्री ना मिले। तो बच्चा क्या सोचेगा? जो मूर्ख होएगा वो तो ये सोचेगा मतलब हमने अभी तक जितना पढ़ा वो सब बेकार पढ़ा। समझ आ रहा है? ज्ञानी होएगा तो क्या सोचेगा? अरे भाई मास्टर डिग्री बीए करने के बाद ही तो मिलेगी, जो पढ़ लिया बेकार थोड़ी ना हो गया। इसी तरीके के कथन है समय सार में। जो बेवकूफ लोग केवल समय सार ग्रंथ को रख करके सामने बैठ के अपने आप को पंडित बना लेते हैं,
उन लोगों के अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि वो कभी किसी को, व्रत को, तपस्या को, मुनियों को, साधु साध्वियों को कुछ समझते ही नहीं। और वही आचार्य कह रहे हैं, अहंकार पहले तोड़ो। अगर आपको कोई मिथ्या दृष्टि भी दिख रहा है तो भी आप उससे प्रेम से ही उसके अंदर सम्यक दर्शन ला पाओगे, तिरस्कार करके नहीं। जैसे आपको उदाहरण दिया पत्नी का, पति का। अगर पत्नी अपने पति के अंदर मिथ्यात्व को देखेगी और उसका तिरस्कार करेगी तो उसके अंदर कभी बदलाव नहीं आ पाएगा। बदलाव कब आएगा? आप उससे प्रेम भाव तो रखो कम से कम। ये ठीक है कि उसके कृत्य की अनुमोदना मत करो, वो अगर कोई मिथ्यात्व का काम कर रहा है तो उसके उस कृत्य की अनुमोदना मत करो, लेकिन आप उसके प्रति एक सद्भाव तो रखो। हम इसे कभी ना कभी बदलेंगे, हम इसे समझाएंगे, हम इसके लिए विद्वेष का भाव नहीं रखेंगे, हम इसके अंदर की जो चीजें हैं उन्हें हम निकालने की कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है? ये चीज जब गृहस्थों में आएगी तभी धर्म फैलेगा। इसलिए कह रहा हूं, गृहस्थों को रत्नकरण श्रावकाचार के अनुसार ही अपने अंदर सम्यक दर्शन बनाने का भाव करना चाहिए। ये अच्छे ढंग से अपने माथे पे लिखवा लो। नहीं लिखा जाता? गूद गूद के, हाँ लिखवा लो, पीठ पे लिखवा लो, माथे पे लिखवा लो। समझ आ रहा है? और ये भी लिखवा लो, सम्यक दर्शन अगर कभी पैदा होगा तो रत्नकंड श्रावकाचार पढ़ने से ही होगा, समयसार पढ़ने से कभी नहीं होगा। ये भी लिखवा लो। होगा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं वहां क्या लिखा है। पहले से ही मिथ्या दृष्टि थे, कसाएं पहले से ही भरी हुई थी, और उसमें और कसायों को बढ़ने का बल मिल गया तो आपके अंदर वो और ज्यादा मिथ्यात्व बढ़ गया, अहंकार और बढ़ गया। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर आपको अपने अंदर ये निर्मलता के भाव लाना है तो आप किसी का तिरस्कार मत करो। धर्म को धार्मिक के अंदर ही देखो। धार्मिक के अंदर अगर आपको धर्म दिखाई दे रहा है तो उसे देख करके आपके मन के अंदर प्रसन्नता आनी चाहिए। अकड़ का भाव आए तो समझ लेना मेरे अंदर धर्म नहीं है। समझ आ रहा? और इतना भी अहंकार मत लाओ कि आपको कोई धार्मिक दिखे ही ना अपने अलावा। समझ आ रहा है? बड़े बड़े धार्मिक आपके सामने से गुजर जाएं और आप अपनी मस्ती में बैठे रहो कि नहीं, हमसे बड़ा धार्मिक कोई है ही नहीं। ये अहंकार भी आपके कभी कल्याण में साधक नहीं बनेगा, ये बाधक है। इसलिए यहां पर सबसे बड़ी बात कही जा रही, अहंकार को छोड़ो। तो इसलिए आचार्य कहते हैं अगर आपने अहंकार छोड़ा होगा तो कब छूटेगा? देखो आगे क्या कहते हैं, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। देखो सम्यक दृष्टि के विचार तो देखो, कितना भीतर से वह डर जाता है, भींग जाता है और अपने आप को पापों से बचाने की कोशिश करता है कि मैं अभी अपने अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ले आया, मेरे अंदर धार्मिक के प्रति आदर का भाव तो आ गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी पाप कर्म का आश्रव तो हो ही रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।